आप लोग अध्याय संख्या 6 पर हैं, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डेक्कन और साउदर्न इंडिया की, जो कि आप लोगों को आपके एसएसटी में यानी कि आपके क्लास 6 के एसएसटी सोशल स्टडीज में पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 के तौर पर। और यह कक्षा जो है इस अध्याय का, इस चैप्टर का अंतिम कक्षा होगा, जहां पर हम लोग पृष्ठ संख्या 57 पर आने वाले फैक्ट फाइल से शुरू करेंगे और आगे हर वो बातें करेंगे जो इस अध्याय में बचा हुआ है। यानी कि हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को समाप्त करेंगे, इस अध्याय को पूर्ण करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बोला था कि अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो मैं अब आप लोगों का स्वागत करता हूं इस कक्षा में, यानी कि इस अध्याय के अंतिम कक्षा में। और सबसे पहले बात करूंगा फैक्ट फाइल का, जो कि पृष्ठ संख्या 57 पर है, सामने आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। साथ ही साथ ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है फैक्ट फाइल के तौर पर, Dr. B.R. Ambedkar, the architect of Indian Constitution, got converted to Buddhism just before his death on December 6, 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिसे भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया था 6 दिसंबर 1956 को। और उसके कुछ ही समय के बाद उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वही कहा जा रहा है कि अपने मृत्यु से कुछ समय पहले डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने, जिसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था, या फिर कहें तो बुद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पृष्ठ संख्या 58 पर आने वाले वर्ड ट्रिगर का। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जब भी वर्ड ट्रिगर की बात आती है तो कि लेखक को या फिर प्रकाशक को लगता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो विद्यार्थी को यानी कि पाठक को बिल्कुल आना चाहिए, बेहतर तरीके से आना चाहिए, इसीलिए कुछ ऐसे शब्द को वो हर चैप्टर में फिर से वर्ड ट्रिगर के तौर पर, शब्दकोश के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी उस चैप्टर में लिख रखा है, समझा रखा है। तो अब मैं उन 4 शब्दों पर आता हूं जो इस अध्याय में वर्ड ट्रिगर में है। हब, हब का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी। किसी भी कार्य का जो मध्य बिंदु है उसी को हब कहा जाता है। जबकि पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट गिवन बाय द पैट्रॉन, जो भी चीजें भक्ति और इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है उनका समर्थन जो है, ये सारी चीजें जो है पैट्रॉन होता है। मिशनरी, अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, जब कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक लक्ष्य के लिए भेजा जाता है तो वो वैसे जगह को मिशनरी कहते हैं, या फिर वैसे इंसान, ये सारी चीजें जो है वो मिशनरी के अंदर आता है। जबकि भक्ति का मतलब होता है अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, ये भी पर्सन है जो रिलीजियस मिशन के लिए जा रहा है, ये भी भक्ति है, और मिशनरी भी वही है। बस यहाँ पर ये है कि भक्ति जो है वो लगभग हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, मिशनरी जो है वो ईसाई धर्म से मेल खाता शब्द है। हो गया अध्याय यह समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे उस चीज की जो अब आप लोगों को करना है, यानी एक शिक्षक के तौर पर इस अध्याय को मैंने पूरा कर दिया। अब एक विद्यार्थी के तौर पर आपको इस अध्याय के हर वो क्वेश्चन का उत्तर देकर अपने आप को बताना है कि आपने इस अध्याय को कितने अच्छे तरीके से समझा है। तो अब यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस अध्याय के अंतर्गत करने हैं, जो कि एक्सरसाइजेज के तौर पर सामने आप लोगों को दिख रहा है। पहला, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं और हर प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, क्योंकि एक ही विकल्प सही है। और ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है वो ABCDEF यानी कि GH यानी कि 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 58 पृष्ठ से 59 पृष्ठ तक आते हैं। अब हम लोग आएंगे दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में, जहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। और तीसरा जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि ये जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है दोनों में 6-6 प्रश्न दिए गए हुए हैं।
प्रश्न जो दूसरा का जो 6 क्वेश्चन है इसका उत्तर आप लोग को 1 से 2 वाक्य में देना है, जबकि तीसरे का उत्तर आप लोगों को 5 से 6 वाक्य या फिर कहे तो 60 से 80 शब्दों में देना है। ये कुल 12 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं हॉट्स में। अब यह एक प्रकार का प्रश्न है जहां पर आपके स्किल, आपके मेंटल एबिलिटी की भी जांच की जाती है। ज्ञान की तो जांच होती ही होती है, क्योंकि आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हॉट्स में हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, ये पढ़ देते हैं दोनों क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ भक्ति ओरिजिनेट्स? भक्ति का जो कंसेप्ट है, भक्ति की जो धारणा है वो कहां से शुरू हुई, बताइए। दूसरा, इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड हियर बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी, व्हाई सो इट? कहा जाता है और यह तथ्य है कि भारत में ही बुद्ध धर्म का जन्म हुआ, लेकिन भारत में बौद्ध लोगों की संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक है। आखिर ऐसा क्यों? जिस जगह पर जन्म हुआ वहीं पर इनकी संख्या अगर अल्पमत में है तो ऐसा क्यों? इसका उत्तर दीजिए, दिमाग लगाइए, उत्तर दीजिए, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी को चेक करेगा। नॉलेज तो है ही, मेंटल एबिलिटी यूज कीजिए। अगला है टाइप क्वेश्चन 4, जहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। यहां पर आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों में एक एक स्थान रिक्त है, उसको आप लोगों को पूर्ति करना है। अब पृष्ठ संख्या 59 से 60 पर आते हैं। यहां पर 5वां प्रकार का प्रश्न है जहां पर आप लोगों को डिफाइन करने हैं कुछ शब्द, 4 शब्द दिए गए हुए हैं, इसका आप लोगों को परिभाषा लिखना है। जबकि मैच द फॉलोइंग जो है वो छठे प्रकार के प्रश्न के तौर पर दिया गया हुआ है, जहां पर आप लोगों को कॉलम ए के 5 1 2 3 4 5 और कॉलम बी के रोमन वाले 1 2 3 4 5 को मिक्स करना है, मैच कराना है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एक और क्वेश्चन जो कि आपके मेंटल एबिलिटी को, ज्ञान के साथ साथ मेंटल एबिलिटी को चेक करेगा। यहां पर 5 प्रश्न है। पहला है, हाउ डिड द शाक कैप्चर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया? शाक वंश ने या फिर शाक साम्राज्य ने या फिर शाकों ने कैसे भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया, बताएं। हु वेयर द बैक्ट्रियन ग्रीक? बैक्ट्रियन ग्रीक्स कौन थे? तीसरा, हु वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर? जो सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण रूलर था उसका नाम क्या था? RULER, ये नहीं होगा। विच किंगडम ऑक्युपाई द साउदर्न मोस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला? इंडियन पेनिनसुला का साउदर्न मोस्ट, बिल्कुल दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो पोर्शन है वो किस साम्राज्य के द्वारा कैप्चर किया गया या फिर किस साम्राज्य के द्वारा वहां पर शासन किया गया, ये बताना है। जबकि 5वां प्रश्न है, हाउ डिड द शुंगा ओवरथ्रोन बाय द कानवाज? कैसे कानवाज ने शुंगा को हटा दिया, भगा दिया या फिर उसको हटाकर अपने आप को वहां पर शासित करवाया, ये बताना है। जबकि एक्टिविटी जोन में एक प्रश्न दिए गए हुए हैं, कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस इंडियन रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फाउंड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड पेस्ट देम इन स्क्रैप बुक। आपको एक स्क्रैप बुक लेना है, उसमें आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज के? तो इंडियन रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत के जो इंडियन रेलिक्स हैं जो दूसरे कंट्री से जुड़े हुए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जुड़े हुए हैं, उनके पिक्चर को आपको कलेक्ट करना है अलग अलग माध्यम से और फिर उसको अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कर देना है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 60 के बाद आता है पृष्ठ संख्या 61, जहां पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सारा कुछ दिया गया हुआ है, बताया गया हुआ है कि इस अध्याय में आपने पढ़ा क्या क्या, जिसमें कहा जा रहा है किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया जो हम लोगों ने देख लिया, किंगडम ऑफ साउथ इंडिया जिसमें हम लोगों ने देख लिया चोल, पांड्य और चेरा किंगडम की बात कर ली हम लोगों ने। और इसी के साथ यह अध्याय जो है यह पृष्ठ संख्या 61 पर खत्म हो चुका है। पृष्ठ संख्या 62 पर जब हम लोग आते हैं तो एक नए अध्याय संख्या 7 की शुरुआत होती है, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। और इसकी बात करने के लिए हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। जब अगली कक्षा में आएंगे तो नए चैप्टर, नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह अध्याय जो है डेक्कन और साउदर्न इंडिया वाला अध्याय संख्या 6 अब यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आप लोगों को प्रश्न करने में कहीं पर भी कोई भी समस्या आए या फिर पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई समझने में समस्या आया हो
या फिर अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई समस्या आया हो, या फिर एसएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, या फिर अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी मन में प्रश्न आता हो, आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट करके अपने प्रश्नों का, अपने समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। अपने प्रश्नों का उत्तर में, आप प्रश्नों का उत्तर के लिए आप हमसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो पीएसबीआई से अंगीकृत है, एफिलिएटेड है, वहां के शिक्षकों से भी आप अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो इस अध्याय को अब हम लोग देते हैं यहीं पर विराम, हो चुका है समाप्त। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय संख्या 7 के साथ।